जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं योगिनी एकादशी कथानो महिमा। योगिनी एकादशी अषाढ़ महीनाना कृष्ण पक्ष में आवे छे। आ एकादशी तमाम पापोने दूर करनारी मानवामां आवे छे। तेनी कथा सांभळवाथी 88,000 ब्राह्मणोने अन्नदाननुं पुण्य मळे छे। शास्त्र में वर्षनी 24 एकादशीओनुं अलग अलग महत्व जणाववामां आव्युं छे। योगिनी एकादशी विषे एवुं कहेवामां आवे छे, आ एकादशी व्यक्तिना तमाम पापोने नाश करे छे। आ एकादशीनुं योग्य व्रत राखवाथी व्यक्ति पृथ्वीलोकना तमाम सुखो भोगवे छे अने मृत्यु पछी परलोकमां पण मुक्ति प्राप्त करे छे। योगिनी एकादशीनुं व्रत न राखी सको तो नारायणनी विधिवत पूजा करी ओछामां ओछी योगिनी एकादशीनी व्रतकथा सांभळो। कहेवाय छे के आ एकादशीना उपवासनी कथा वांचवाथी के सांभळवाथी 88,000 ब्राह्मणोने भोजन कराववानुं पुण्य मळे छे। योगिनी एकादशीनी व्रतकथा। एक वखत महाभारत काळमां धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान श्री कृष्णने कह्युं के हे त्रिलोकीनाथ, मैं ज्येष्ठ मासना शुक्ल पक्षनी निर्जला एकादशीनी कथा सांभળી। हवे कृपा करीने अषाढ़ मासना कृष्ण पक्षनी एकादशीनी कथा संभळावो अने तेनुं महत्व कहो। त्यारे श्री कृष्ण बोल्या के हे धर्मराज, अषाढ़ मासना कृष्ण पक्षनी एकादशीने योगिनी एकादशी कहे छे। आ एकादशीथी व्यक्तिना तमाम पापोनो अंत आवे छे। आ एकादशी व्यक्तिने आ जीवनमां तमाम सुख आपे छे तेमज मृत्यु पछीना जीवनमां मोक्ष आपे छे। दंतकथा अनुसार एक वखत अलकापुरी नामना गाममां कुबेर नामना राजानुं शासन हतुं। ते शिवनो भक्त हतो अने तेने हेममाळी नामनो सेवक हतो। हेममाळी दररोज राजानी पूजा माटे फूल लावतो हतो, पण हेममाळी कामुक स्वभावनो हतो। एक दिवस तेनी पत्नी विशालाक्षीने मानसरोवरमां स्नान करती जोईने ते कामुक थई गयो अने तेनी साथे आनंद माणवा लाग्यो। आ दरमियान बपोर थई गई हती अने ते पूजा माटे फूल लेवानुं भूली गयो। बपोर सुधी राह जोया पछी राजा गुस्से थयो अने बीजा नोकरोने हेममाळीने शोधवा कह्युं। ज्यारे लोकोए हेममाळीने तेनी पत्नी साथे मस्ती करता जोई त्यारे तेओए राजाने जाण करी। आ पछी राजाए तेने हाजर रहेवानो आदेश आप्यो। हेममाळी राजानी समक्ष हाजर थई त्यारे राजाए तेने श्राप आप्यो के ते वासनाने लीधे मारा शिवनुं अपमान कर्युं छे। हवे तू स्त्रीनो वियोग भोगवशे अने मृत्युलोकमां कोळियो बनीने जीवशे। कुबेરના प्रभावथी हेममाळीनुं जीवन नरक बनी गयुं। लांबा समय सुधी कष्ट सहन कर्या पछी एक दिवस ते मार्केंड्य ऋषिना आश्रममां पहोंच्यो। हेममाळी तेने प्रणाम करीने पगे पड़ी त्यारे मार्कंड्य ऋषिए पूछ्युं के आखरे ते एवुं शुं कर्युं छे के तने आ पीड़ा सहन करवी पड़ी छे। पछी तेणे कह्युं के पत्नीना सहवासना आनंदमां फसाई जवाथी मैं शिवनुं अपमान कर्युं छे, तेथी ज आजे हूँ आ सजा भोगवी रह्यो छुं। हेममाळीए ऋषिने कह्युं के हवे कृपा करीने मने आ मुश्केलीमांथी बहार काढो। त्यारे मार्केंड ऋषिए कह्युं के तमे अषाढ़ महीनाना कृष्ण पक्षनी योगिनी एकादशीनुं व्रत राखो, तेनाथी बधा प्रकारना पापोनो नाश पामशे। महर्षिनी वात सांभळीने हेममाळी खूब ज प्रसन्न थई गया अने योगिनी एकादशीनुं व्रत पद्धतिसर पाळवा लाग्या। व्रतनी असरथी तेना तमाम पाप कपाई गया अने पोताना जूना स्वरूपमां पाछो आवी गयो अने पोतानी पत्नी साथे सुखीथी रहेवा लाग्यो। तो मित्रों, तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो आपणी चेनल मित्तल वॉइस ने लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्ण।